सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। शिरगुल देवता के दैविक लीलाओं से परिपूर्ण जीवन दर जीवन यात्रामयी संसार का अनुश्रवण करने में व्यूवर्स भागीदारी ने एहसास यानी दिलासा दिलवा दिया है कि आधुनिक युग में भी अक्षुण्य देव संस्कृति जीवित है। व्यूवर्स की यही ढाढ़स हमें देव संस्कृति पर हर ब्लॉग के लिए अधिक से अधिक गहन अन्वेषण और बेहतरीन ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी को विदित है कि तुलसीकृत रामायण 7 कांडों में विभक्त है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 18 पर्व है। हमारे आराध्य देव शिरगुल महाराज की लोक गाथाएं भी 12 कड़ियों का सफर पूरा कर चुकी है। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि शिरगुल महाराज की लोक कहानियां 13वें ब्लॉग में प्रवेश कर रही हैं। शिरगुल देवता की लोक गाथाएं संभवतः यूट्यूब चैनल पर चलने वाली सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक ब्लॉग वाली देव गाथाओं के रूप में उभर कर आई है। शिरगुल देवता की लोक गाथाएं कल्पनाओं का कोरा संसार नहीं है, बल्कि सही धरातल पर टिका कटु यथार्थ है, जो हमारे समाज में सकारात्मक ऊर्जा के बहुरंगी रंगों को बिखेरते हुए करणश्रुति वेद से सदैव निर्वाध गति से आगे बढ़ती रही है। शिरगुल देवता की जन्मस्थली शाया और रमणीय कर्मस्थली लगौद जोड़ना से होकर अब हम व्यूवर्स को शिरगुल महाराज की तीसरी राजधानी सराहां लेकर के जा रहे हैं, जो आखिर शिरगुल देवता ने अपने छोटे भाई बिजट को सौंप दी थी। सराहां में बिजट महाराज की 2 अलग अलग देवठियों का निर्माण, इन्हीं मंदिरों में मूल पूजा में बिजट, शिरगुल, चंद्रेश्वर, कुजाट, बिजाई आदि अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, बिजट, बिजाई और कुजाट की मूर्तियों के प्राकट्य स्थल का रहस्योद्घाटन आदि अनेक विधाओं पर लोक गाथाएं आपको सुनने को मिलने वाली है। मगर लोक गाथाओं का आनंद लेने के लिए आपको ब्लॉग के अंत तक टिके रहने का धैर्य रखना होगा। इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखकर सुनकर लोक गाथाओं पर कमेंट देकर देव गाथा ब्लॉग्स में अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास कर देव वंदन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेना। शिरगुल देव परंपराओं के संसर्ग से अनेकता में एकता के दिग्दर्शन होते हैं। शिरगुल और चंद्रेश्वर की मूर्तियां तो राजगढ़ के समीप फागु क्यार से देव शक्ति के साथ प्रकट हुई थी। इसके साथ साथ ही बिजट, बिजाई और कुजाट की मूर्तियों का भी आविर्भाव बहुत ही गोपनीय और रहस्यात्मक ढंग से दैविक चमत्कार के साथ हरिपुर धार के ब्योंक टटुआ के समीप भोलना खाले से हुआ है। पर्वतीय जनपदों में आस्था के प्रतीक मंदिरों में देव मूर्तियों के सानिध्य में देव श्रद्धा, देव विश्वास और देवमयी भावनाओं की मजबूत डोर बंधी होती है। देव प्रतिमाएं आदिकालीन देव संस्कृति के भावभीने चित्र प्रस्तुत करती हुई जनमानस में देव चेतना को संचालित करती है। देव मूर्तियों से जहां एक ओर मानव भक्ति प्रतिबिंबित होती है, वहीं दूसरी ओर यही मूर्तियां दिव्य शक्ति की प्रखर बिंब होती है। मनुष्य देव विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर विगत पापों से मुक्ति की कामना करता हुआ उज्जवल भविष्य की अरदास करता है। ऐसी मूर्तियों के प्रशयदायक देवालयों का ग्रामीण समाज में खासा महत्व है। देव मंदिरों और देव प्रतिमाओं से ही तो असीम लोक आस्था का पोषण होता है। उस बेमिसाल लोक आस्था को ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छुपा सकता है। लोक आस्था के उसी दामन में अटूट लोक संस्कृति पल्वित होती दिख पड़ती है। विगत ब्लॉग्स के अनुश्रवण से आप सभी को विदित हो गया होगा कि विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष तौर से मुस्लिम और गोरखा आक्रांताओं के भय से पहाड़ों में देवी देवताओं की मूर्तियां भूमिगत कर दी जाती थी। ऐसी ही घटना बिजट, बिजाई, कुजाट की प्रतिमाओं के साथ हुई प्रतीत होती है। जनश्रुति है कि अनाम पुजारियों ने यह मूर्तियां सिरमौर रियासत में हरिपुर धार के समीप ब्योंक टटुआ तथा डहार के साथ पड़ने वाले भोलना खाला में छिपा डाली थी। लेकिन यह देव प्रतिमाएं बिना पूजा अर्चना किए गुफा में समा नहीं पा रही थी। उस गुफा के साथ से गुजरने वाला हर व्यक्ति को सायं तथा प्रातः काल में देवदुंदु भी सुनाई देने लगी थी। इसी खाले अर्थात नाले के साथ स्थानीय शमशान घाट भी थे। यहाँ राहगीरों को शमशान भूमि के समीप अपशगुन होने का भ्रम रहता था। इस नैसर्गिक रहस्य को उद्घाटित करने के लिए लोक वेद सांचा के माहिर ब्राह्मणों ने गणित लगाना शुरू किया। आखिर यह सिद्ध हो गया कि भूमि के नीचे देवधन और देव प्रतिमाएं दबी है। उनके प्रकट होने का समय आ गया है। यह कार्य जोखिम भरा है, पर उसे बाहर निकालना भी कठिन है। इस देव कार्य को निभाने के लिए सबसे पहले टिकरी भोज के टटुआ गांव का बीजाराम रणु तैयार हुआ। लोक कथा है कि इस दबी हुई देव संपदा के चारों ओर प्रेतात्माओं का घेरा सा था। वहां से मूर्तियां लाना जिंदगी और मौत के साथ खेलने के समान था।
पंडितों ने बीजाराम को पहले ही सतर्क कर दिया था कि यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, इसमें जान भी गंवानी पड़ सकती है। गुफा में साहसिक ढंग से जाकर मूर्तियां लानी होगी। ज्यों ही मूर्तियां उठाई जाए पीछे मुड़कर ना देखें, अन्यथा विघ्न हो सकता है। प्रेत ध्वनियां, प्रेत बाधाओं, छल, मन की घबराहट की ओर विशेष ध्यान रखना होगा। बीजाराम इन सभी बातों का मनन कर अपने साथियों के साथ उस गुफा की ओर बढ़ता गया। वह बलि विधान पूरा करने के लिए अपने साथ एक बकरा लेकर के गया था। जब बीजाराम गुफा के आसपास पहुंचा तो उसे नगाड़ों और करनालों की तुहिनात के साथ देव पूजा की ध्वनि सुनाई दी। बीजाराम उस समय देव ध्वनि का पीछा करता हुआ बलि चढ़ाने के उपरांत गुफा के भीतर पहुंच गया। उसने गुफा के भीतर 3 मूर्तियां बिजट, बिजाई और कुजाठ उठाई। वह उन मूर्तियों को उठाकर अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। उसके साथियों ने तांबे की धातु से बनी नगाड़े की जोड़ी उठाई और बीजाराम के पीछे चलते रहे। लोक विश्वास है कि ऐसा कार्य करने पर मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के अदृश्य छल, प्रेत बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा। इनमें दुरात्माओं द्वारा रास्ते में रोने की आवाजें निकालना, पत्थरों को ढीलों की भांति फेंकना, बर्तनों को उठाना, कभी कभी सफेद पोष दरख्त दिखाना, कभी रोते चिल्लाते बच्चों की आवाजें आदि बाधाएं बीजाराम और उनके साथियों को भयभीत करने के लिए रखी जा रही थी। उनमें से कोई भी ना तो घबराया और न ही डरा। उन्होंने बीजाराम रनोई के नेतृत्व में बिजट, बिजाई और कुजाठ की मूर्तियां और नगाड़े की जोड़ी पंजाह पहुंचाए। पंजाह पहुंचने पर सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण ने तंत्र विद्या से बलि विधान पूरा किया। तत्पश्चात मंदिर में मूर्तियों और नगाड़े की जोड़ी स्थापित करवाई। एक अन्य लोक कथा के अनुसार रसाकना टिकरी के कुछ शरारती लोग संध्याकालीन समय में समीपवर्ती गांव डाहर में चोरी करने गए। उन्हें नाले में पानी भरती एक कन्या मिली। उन्होंने उससे देर रात पानी भरने का कारण पूछा तो कन्या ने कहा कि आज बिजट महाराज का जगराता है, वह बिजट महाराज के जगराते को पानी ले जा रही है। यह सुनकर चोरों का टोला भी उस कन्या के साथ जागरण में जाने को तैयार हुआ। कन्या के बार बार इनकार करने पर भी वह नहीं माने। वह झुंड बीजाराम रणों की सरदारी में घूम रहा था। उन चोरों का समूह जागरण में जाने के लिए जब तत्पर हो गया तो कन्या ने उन्हें गुफा में जाने के कुछ नियम बताए। उस देव कन्या ने कहा कि तुम मेरे साथ चल तो पड़ो, लेकिन अंदर जाने से पहले काले चने के दाने रख लो। उन्होंने कन्या से काले चने के दाने लेकर अपनी जेब में रख लिए। कन्या ने उन्हें आगे समझाते हुए कहा कि गुफा में तुम्हें खाने के लिए लोहे के चने दिए जाएंगे, उन्हें ले तो लेना, लेकिन खाने के लिए काले चने ही रखना। तुम्हें बैठने के लिए सांपों की गद्दियां मिलेगी, लेकिन डरना नहीं। गुफा के अंदर कोई भी अपशगुन हो सकता है, लेकिन डरना नहीं। जागरण में बिजट महाराज से भेंट करने पर शीश झुका देना। उसके बाद मूर्तियां उठाकर चल पड़ना और पीछे हट करके भी नहीं देखना। उन्होंने यह सब कुछ समझकर देवकन्या के सुझाव का यथावत पालन किया। जब बीजाराम रणों बिजट महाराज के सामने गया तो उसने बिजट, बिजाई और कुजाठ की मूर्तियां एकाएक उठाई। वह उन्हें उठाकर चलते चलते पंजाब पहुंच गया। यहां पहुंचने पर पंडितों ने तंत्र विद्या का विधान पूरा कर मूर्तियों की स्थापना मंदिर में करवा दी। महाराज की भूमिगत मूर्ति जब प्रकाश में आई तो कुछ दिनों तक पंजाब में रहने के बाद बिजट देवता की इच्छा मूल स्थान सरहा को जाने को हुई। एक बार पंजाब में बिजट देवता की शांत में चौपाल तहसील के चेता परगना के कुलक गांव के ब्राह्मण को दृष्टांत हुआ कि वह बिजट की मूर्ति को वहां से उठाकर उनके मूल स्थान सरहा पहुंचा दें। लेकिन ब्राह्मण के दिल में कुछ खोट सा समा गया था। वह देव मार्ग पर चलने से चूक करता गया। आखिर उसे बिजट की मूर्ति सरहा पहुंचाने के लिए यात्रा शुरू करनी ही पड़ी। उसके रास्ते में चेता परगना का भालू गांव पड़ता था। उस गांव के कुछ लोगों ने बिजट की मूर्ति को रोकने का प्रयास किया। भालू गांव के ग्रामवासी देवता की प्रतिमा को देव दोष के कारण अधिक दिनों तक न रोक पाए। अंत में कुलक के ब्राह्मण और भालू ग्रामवासियों को संयुक्त रूप से 15 परगना के लोगों के साथ बिजट महाराज की मूर्ति को सरहा पहुंचाना पड़ा। सरहा पहुंचने पर दोनों पक्षों को बिजट देवता के समक्ष दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी पड़ी और सजा के तौर पर उन्होंने असरफियां दान में दी। बिजट महाराज के गुफा में भूमिगत होने पर भी इन्हें यमपुर का वासी माना जाता है। गुफा से सरहा पहुंचने पर बिजट देवता को संभवतः जिब्रू देवता की संज्ञा से अभिहित किया गया है। लोक विश्वास है कि धरती पर से लोप हुए देवचिन्ह अर्थात मूर्ति का पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश एक नए जन्म के समान माना गया, जिसका उस समाज में जनता ने मुक्त कंठ से अभिनंदन किया। बिजट महाराज की भूमिगत मूर्ति को उजागर करने में साठी और पाशी राजपुताना दलों में काफी जदोजहद रही है। लोक श्रुति है कि गुफा से बिजट देवता के अवलोकित होने के उपरांत उनकी स्थापना में साठी ठुंडुओं का अथक योगदान रहा है। वर्तमान में बिजट देवता मंदिर सरहा की प्रबंध व्यवस्था इस मंदिर के मुखिया प्रदीप भंडारी चला रहे हैं।
प्रदीप भंडारी के साथ हुई भेंट वार्ता के अंश आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। महाराज का मंदिर है। बीएट महाराज और श्री गुरु महाराज के बारे में लोगों की ये मान्यता है कि इनका भाई भाई का संबंध है। श्री गुरु महाराज की तपोस्थली चोरधार है। यहाँ बिजट महाराज का मंदिर है। मूर्ति रूप में जो है श्री गुरु महाराज मंदिर में ही विद्यमान है। ये मंदिर के हमारे ये दो मंदिर है। ये पीछे को जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये 17वीं शताब्दी में कभी सिरमौर के राजा के द्वारा बनवाया गया था। हो सकता है तब ये हमारा इलाका जो है सिरमौर रियासत का हिस्सा हो। उसके बाद ये मंदिर किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ा। फिर दूसरा जो मंदिर बना है ये राजा जुब्बल के समय में बना है, राजा भगत चंद के। कुरु वंश परंपरा में शिरगुल चंद्रेश्वर कुजाट और बीजट और बिजाई एक पिता और दो माता की संतान होने के कारण आपस में सगे सगे भाई और बहन हैं। बिजाई का लालन पालन बिजट देवता के सानिध्य में उनके ननिहाल सरहा में होता रहा। एक लोक कथा के अंतर्गत वर्णन मिलता है कि टिकरी भोज के टटवा गांव का जागीरदार बीजाराम रणोव अपने 18 साथियों के साथ धार गांव अपने दुश्मनों पर आक्रमण करने की नीयत से गया था। वह आक्रमणकारी संध्या के समय जब धार गांव के समीप पहुंचे तो उन सभी को अचानक एक साथ दर्द होने लगा। उस असहनीय पीड़ा के कारण सभी आक्रांता बिना कुछ किए वापस अपने गांव आने लगे। वह जब धार गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर भूलना नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पानी का घड़ा उठाए एक कन्या मिली। वास्तव में वह कन्या बिजाई थी। बीजाराम रणोव और उनके साथी बिजाई के साथ यमलोक रूपी गुफा में गए। वहां उन्होंने देखा कि 3 मूर्तियों की विशेष पूजा की जा रही है। उन्हें बताया गया था कि सबसे सुंदर और जिसे बहुत सम्मान के साथ पूजा जा रहा हो वह बिजट देवता की मूर्ति होगी, दूसरी मूर्ति बिजाई की तथा तीसरी मूर्ति कुजाट की होगी। बिजाई ने उनकी मदद करने के लिए गुफा के भीतर बहाना बनाया और कहा कि वह मूर्ति पूजा करना चाहते हैं। बिजाई उनको अपने साथ पूजा स्थल के समीप ले गई। जैसे वह वहां पहुंचे उन्होंने मूर्तियां उठाई और भाग निकले। यमवासी उनका पीछा करते रहे लेकिन उन्हें पकड़ने में कामयाब ना हो पाए। परंतु बीजाराम के 18 साथियों ने वापस मुड़कर देखा। इस पर वे सारे के सारे मारे गए। इस लोक गाथा के अंश पंजाब गवर्नमेंट प्रेस लाहौर में सन 1907 ईस्वी को प्रकाशित सिरमौर स्टेट गैजेटियर पार्ट ए 1904 के पृष्ठ संख्या 44 और 45 में देखे जा सकते हैं। बीजाराम रणोव ने नियमों का पालन किया तथा वापस मुड़कर नहीं देखा। वह सुरक्षित घर वापस पहुंचा। उसने मूर्तियां अन्न की खाली कोठरी में रखी। जब उसने प्रातःकाल अन्न कोठरी देखी तो वह अन्न के दानों से भरी पड़ी थी। इस चमत्कार को देखकर वह चकित हो उठा। इस चमत्कार के कारण वह 18 बकरियों की बलि देने से भी बच गया। वहां अचानक एक व्यक्ति को खेल आ गई। वह खेल की स्थिति में अपने आप को बिजट कहने लगा। बिजट देवता के गुर ने कहा कि वह अपनी बहनों के साथ टटवा में नहीं रहेगा। इस प्रकार बिजट देवता की मूल मूर्ति सरहा वापस पहुंचा दी गई। इसके बाद टटवा के लोग भी आपस में बट गए। कुछ लोग कांडी में रहने लगे। देवी बिजाई की मूर्ति भी कांडी वासियों को दी गई। बिजाई का नौपुर मंदिर ग्रामवासियों ने डिसागना भोज के अंतर्गत बड़ोल में बनवाया। इस मंदिर में बिजाई और अन्य देवी देवताओं की सोने चांदी और अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित की गई। वर्तमान में यह मंदिर गांव की शोभा का प्रतीक है। यहाँ देवी की द्विकाल पूजा होती है। देवी के भंडारे में लोक वाद्य यंत्र भी बने हैं। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार बिजट अपने सरहा स्थित खजाने से अपनी बहन बिजाई को एक वर्ष में 2 बार स्मृति के तौर पर कुछ धनराशि भेजते हैं। अगर बिजट देवता का बिजाई के क्षेत्र में दौरा हो तो बिजाई को भाई के सम्मान में बकरा भेंट करना होता है। देवी देवताओं से संबंधित ऐसी अनेक प्रथाएं ग्रामीण वादियों में देखने को मिलती है। बिजाई माता बड़ोल पर बड़ोल बगिया के स्थायी निवासी सेवानिवृत्त लाल सिंह शास्त्री के साथ हुए साक्षात्कार के अंश आप तक संप्रेषित किए जा रहे हैं। मैं लाल सिंह शास्त्री, सेवानिवृत्त भाषा संरक्षक मैं आज बिजाई माता के मंदिर में विद्यमान हूँ। ये मंदिर जो है रेणुका निर्वाचन क्षेत्र उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आता है। माँ बिजाई जो है ये बिजट महाराज की बहन है और माँ बघाई जो है श्री गुरु महाराज की धर्म की बहन है और कुचाट माता जो है ये बिजाई ये दोनों जो है बिजट महाराज की बहनें हैं। इनको इनके सानिध्य में जो है देवत्व प्राप्त हुआ है और ये बिजाई माता का मंदिर है वो बड़ौल में विद्यमान है और कुचाट माता का मंदिर जो है पंजाब में विद्यमान है। डसाकना भोज के अंतर्गत पंजाब में भगवती कुजाट का नौपुरा मंदिर बना है।
यहाँ कुजाट की मुख्य प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां स्थापित है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस ब्लॉग में इतना ही। हर हर शिरगुल, घर घर शिरगुल।